हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का यूनिट 5 है उसका पार्ट 4 है। हम लोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो इस प्रकार हैं। इसमें जो टॉपिक कवर्ड है वो जनरल मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम है, सिंबॉलिक फाइल सिस्टम है, सैंपल हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर है, बेसिक फाइल सिस्टम है, लॉजिकल फाइल सिस्टम है और फिजिकल फाइल सिस्टम है। तो सबसे पहले फाइल सिस्टम का जनरल मॉडल क्या होता है ये जानते हैं। इससे पहले ये जान लें कि हार्ड डिस्क हमारी जो होती है उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। वो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है जिसके थ्रू हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज को बहुत एफिशिएंटली सुटेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है ब्लॉक्स ऑफ डेटा कैन बी री रिटेन इन प्लेस। जो डेटा ब्लॉक हैं वो जहाँ पर ब्लॉक है वहाँ पर उसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। मतलब एक इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर हम लोग उसको ओवर राइट कर सकते हैं, डिलीट करके इंफॉर्मेशन ओवर राइट कर सकते हैं। दे आर डायरेक्ट एक्सेस अलाउिंग एनी ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी एक्सेस्ड विद ओनली माइनर मूवमेंट ऑफ द डिस्क हेड एंड रोटेशनल लेटेंसी। और जो डिस्क में डेटा है उसके ब्लॉक को हम बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं डिस्क हेड को बहुत कम मूवमेंट देकर। अभी डिस्क हेड मूवमेंट और रोटेशनल लेटेंसी के बारे में हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो डिस्क के जो ब्लॉक हैं वो नंबर पर इजीली एक्सेस हो सकते हैं, उसको रीड राइट कर सकते हैं ब्लॉक को। और डिस्क हमारी डायरेक्ट एक्सेस होती है, यानी हम किसी भी डेटा को स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। डिस्क आर यूजुअली एक्सेस्ड इन फिजिकल ब्लॉक्स रेदर देन ए बाइट एट ए टाइम। डिस्क में हमारी जो डेटा होते हैं वो ब्लॉक में, डिस्क हमारी पूरी ब्लॉक में डिवाइड होती है और उन्हीं ब्लॉक में हम डेटा को रखते हैं और एक बार में एक ब्लॉक को रीड और राइट करते हैं। मतलब ये नहीं कि एक एक बाइट करें। अगर एक ब्लॉक पूरा 512 बाइट का है तो 512 बाइट एक बार में रीड और राइट होगी। फाइल सिस्टम्स ऑर्गेनाइज स्टोरेज ऑन डिस्क ड्राइव्स एंड कैन बी व्यूड एज ए लेयर्ड डिजाइन। जो फाइल सिस्टम होता है वो डिस्क ड्राइव पे बना होता है, मतलब हमारी हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव में, सीडी में बना होता है और उसको हम एक लेयर की तरह, परतों की तरह देख सकते हैं इस प्रकार से। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह। लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल और डिवाइसेस। डिवाइसेस यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जो वो होगा, ये हमारा लेयर्ड फाइल सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल और डिवाइसेस। तो सबसे नीचे क्या होता है, हमारा डिवाइसेस होती हैं, जो हमारी मीडिया होती है, जो भी जहाँ पर हमने दिखाया था ना कि हार्ड डिस्क। एट लोवेस्ट लेयर द फिजिकल डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक मीडिया, मोटर्स एंड कंट्रोल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड टू देम एंड कंट्रोलिंग देम। मतलब उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, ये सब हमारा लोअर लेवल पे आता है। आईओ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। आईओ कंट्रोल में डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस से, उनको रीड और राइट करके डायरेक्टली। बेसिक फाइल सिस्टम क्या होता है? द बेसिक फाइल सिस्टम लेवल वर्क्स डायरेक्टली विद द डिवाइस ड्राइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग रॉ ब्लॉक्स ऑफ डेटा विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज इन ईच ब्लॉक। जो हमारा बेसिक फाइल सिस्टम होता है वो डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से डेटा के ब्लॉक को रीड और राइट करता है, ये जाने बिना कि उसमें क्या है, वो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, जो भी है, उसको जाने बिना उसके डेटा को रीड करता रहता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। ये बेसिक फाइल सिस्टम है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल knows about files and their logical blocks and how they are mapped to physical block on the disk। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल इस चीज से डील करता है कि फाइलें किस तरीके से रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डिस्क में अरेंज है। मतलब हमारा पहला रिकॉर्ड पहले स्टोर है, फिर उसके बगल में दूसरा रिकॉर्ड स्टोर है, उसके बगल में तीसरा रिकॉर्ड स्टोर है एंड सो ऑन, या और भी किस तरीके से वो अरेंज है। तो हमारे पास बेसिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंशियल होगा, इंडेक्स सीक्वेंशियल होगा, ठीक है, रैंडम डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो बहुत सारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स हमारे पास हैं। सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, इंडेक्स है, इंडेक्स सीक्वेंशियल है, वो हम लोग सेम टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो आगे है।
The logical file system deals with all the metadata associated with file. Logical file system फाइल के metadata से डील करता है, मीन्स कि फाइल का साइज क्या है, नाम क्या है, किस यूजर ने बनाया था, किस डेट पे बनाया था, वो उसकी साइज क्या है, तो इन उसका फॉर्मेट क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, नाम क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों से लॉजिकल फाइल सिस्टम डील करता है। यानी एवरीथिंग अबाउट द फाइल एक्सेप्ट द डेटा इटसेल्फ, मतलब डेटा को, फाइल के कंटेंट को छोड़ के फाइल के बारे में सब कुछ ये डील करता है। दिस लेवल मैनेजेस द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द मैपिंग ऑफ फाइल नेम्स टू फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स। एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है सीबी, जब हमारा फाइल बना के हम सेव करते हैं ना, तो उसके साथ एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक, एक स्मॉल फाइल और अटैच हो जाती है, जिसमें फाइल के बारे में डिटेल रखी होती है, मतलब फाइल का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, किस डेट पे बनी थी, किस यूजर ने बनाया था, क्या एक्सटेंशन है, ये सारी चीजें एक कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग फाइल कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। अब देखिए सिंबॉलिक फाइल सिस्टम क्या होता है, एसएफएस। सिंबॉलिक फाइल सिस्टम एक ऐसा फाइल सिस्टम होता है जो कमांड लाइन यूटिलिटी होती है, और वो कमांड लाइन यूटिलिटी के थ्रू पूरे फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। जनरली ये हमारे जो रिमूवेबल मीडियाज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो SFS स्टोर्स फाइल्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, a collection that may include directories and removable media as symbolic link to the source file। मतलब सोर्स फाइल में ये सिंबॉलिक लिंक की तरह काम करती हैं, मतलब कि इनके ड्राइव लेटर्स, इनके फाइलों का पाथ हमारे पास अवेलेबल रहता है एसएफएस के पास। अगर हम मीडिया रिमूव भी कर देते हैं, यानी पेन ड्राइव या जो भी रिमूवेबल मीडिया उसको रिमूव भी कर देते हैं, तो फाइल सिस्टम के पास उस मीडिया का मेटा डेटा अवेलेबल रहता है। फाइल का कंटेंट नहीं अवेलेबल रहता है, मेटा डेटा अवेलेबल रहता है, मतलब फाइल के बारे में सब कुछ रहेगा, उसका कंटेंट नहीं रहेगा। तो इट आल्सो स्टोर द मेटा डेटा ऑफ सोर्स फाइल सो दैट फाइल्स कैन लेटर बी क्वेरीड विदाउट हैविंग टू प्लग इन द सोर्स मीडिया। मतलब सोर्स मीडिया को मशीन में अटैच किए बिना आप फाइल को क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फाइल के कंटेंट को नहीं, फाइल के नाम को, उसके लोकेशन को, उसके साइज को, उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। तो एसएफएस बेसिकली एक कमांड लाइन यूटिलिटी होती है, कमांड लाइन प्रोग्राम होता है जो रिमूवेबल मीडिया के फाइल को एक्सेस करने के काम आता है। NSFS is managed directly which is initialized with the command sfs init। तो अगर आपको सिंबॉलिक फाइल सिस्टम मैनेज करना है डायरेक्टरी के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, sfs init कमांड इशू करेंगे। sfs init कमांड क्या करेगा, उसकी डायरेक्टरी को इनिशियलाइज कर देगा। NSFS is a managed directory which is initialized with the command। तो जो SFS की डायरेक्टरी है वो इनिशियलाइज होती है SFS init कमांड के थ्रू। SFS init कमांड डालते हैं तो उसकी डायरेक्टरियां इनिशियलाइज हो जाती है, मतलब माउंट हो जाएंगी। ऑल कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल SFS मस्ट बी रन फ्रॉम विद इन द SFS डायरेक्टरी ट्री। मतलब जो फाइलें SFS में हैं उनके पाथ को लेकर ही कमांड एग्जीक्यूट हो पाएंगे, मतलब बिना पाथ के एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। फाइल्स आर एडेड यूजिंग द कमांड SFS। देखिए यहाँ पे एक फाइल अगर ऐड की जा रही है तो बताया जाएगा कहाँ ऐड करना है, जैसे बताया गया SFS ऐड कॉलम, फिर माई कलेक्शन कोई डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर पाथ नाम की डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर कांच 2 नाम की डायरेक्टरी है, फिर ये सोर्स है जो हमारा फाइल है, वो जो फाइल मुझे ऐड करनी है, ऐड कलेक्शन, ये ऐड हो जाएगा। SFS फाइल आर सिमलिंक्स टू सोर्स फाइल इन एडेड कलेक्शन। SFS फाइल सिमलिंक्स होती है, मतलब इनका एक सिंबॉलिक लिंक होता है हर फाइल में किसी डायरेक्टरी का। मान लीजिए कि आपका एक फाइल है, उसमें आपने लिंक डाल दिया किसी दूसरी डायरेक्टरी की किसी एक फाइल का, तो वो सिम लिंक कहलाएगा। फॉरेन लिंक्स आर अदर फाइल्स, foreign links and other files can also exist in SFS, but they are not managed by it and are mostly ignored. To view the content of a file, we obviously do need the source to be available। फाइल के कंटेंट को देखने के लिए हमें फाइल के सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब अगर आपका रिमूवेबल मीडिया है तो उसको आपको डिवाइस मशीन में लगाना पड़ेगा, तब कंटेंट अवेलेबल होगा, नहीं तो सिर्फ मेटा डेटा अवेलेबल रहेगा SFS में। सो इफ देयर इज अ नीड टू viewing file content while organizing them, the source needs to be plugged in, which might not be appropriate for all use cases। However, SFS makes it easy to query the source of an SFS file when it is needed to be accessed। अगर आपको
SFS के थ्रू सिर्फ फाइल का मेटा डेटा एक्सेस करना है तो आपको मीडिया अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार उसको प्लग करते हैं तो कॉन्फ़िगर कर लेता है। और अगर कंटेंट भी देखना है तो आपको मीडिया प्लग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए सैम्पल हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है कि जो फाइलें होती है बहुत कंप्यूटर में बहुत पुराना तरीका है, या ये कह लीजिए बहुत वेल नोन मेथड है फाइलों को रखने का, जिसमें फाइलें और डायरेक्टरीज एक ट्री स्ट्रक्चर में ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। हायरार्किकल सिस्टम्स आर एज पॉपुलर इन कंप्यूटर सिस्टम एज दे आर इन अदर वर्क इन लाइफ। The most obvious example of hierarchical system in computer is a file system in which directories have files and subdirectories beneath them। मतलब जिसमें डायरेक्टरी होती है और डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं और उसके अंदर फिर फाइलें वगैरह होती हैं। Such a file organization is in fact called hierarchical file system। ऐसा ट्री स्ट्रक्चर का जो फाइल सिस्टम होता है इसको हम लोग हायरार्किकल फाइल सिस्टम कहते हैं। जैसे ये इस डायग्राम में दिखाया गया, ये एक रूट डायरेक्टरी है, मान लीजिए आपकी पूरी हार्ड डिस्क को दिखा रहा है, उसके अंदर कुछ हमारे फोल्डर हैं, बिन है, div है, etc है, होम है, tmk usr है। अब होम में हमारी कुछ फोल्डर है, बिल है, पैट्रिक है, फिर उसके अंदर हमारी फाइलें हैं और usr, temp, div सब में फोल्डर और सब डायरेक्टरीज और फाइल्स हो सकते हैं। तो ये ट्री स्ट्रक्चर बना देता है डायरेक्टरीज और फाइल्स का। द बेसिक फाइल सिस्टम लेवल वर्क्स directly with the device drivers in terms of retrieving and storing raw blocks of data। बेसिक फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर के साथ डायरेक्टली काम करता है। हमारा जो मीडिया है, डिस्क है, वहां से सीधे डेटा रीड और राइट करने, सीधे ब्लॉक को रीड और राइट करने के काम आता है और ये नहीं जानता है कि उसमें क्या डेटा रखा हुआ है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज इन ईच ब्लॉक। डिपेंडिंग ऑन द फाइल सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ब्लॉक का साइज क्या होगा। हर फाइल सिस्टम में ब्लॉक का साइज अलग अलग होता है, उसके कुछ नंबर होते हैं। तो आप किसी भी फाइल सिस्टम में जो फाइल रखी अरेंज होती हैं वो ब्लॉक में अरेंज होती हैं। मतलब अगर एक फाइल हमारी 8 KB की है और हमारा जो फाइल ब्लॉक है डिस्क पे वो 2-2 KB का है, तो उस 8 KB की फाइल को रखने के लिए मुझे 4 ब्लॉक चाहिए। अब उसी ब्लॉक को हम लोग डायरेक्टली रीड और राइट करते हैं। तो ये जो ब्लॉक लेवल पे डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है, ये बेसिक फाइल सिस्टम होता है। लॉजिकल फाइल सिस्टम डील्स विद ऑल द मेटा डेटा एसोसिएटेड विद द फाइल। फाइल से एसोसिएटेड जो मेटा डेटा होता है लॉजिकल फाइल सिस्टम उस पर डील करता है। मतलब फाइल के नाम से, डेट ऑफ क्रिएशन से, यूजर आईडी से, ग्रुप आईडी से, ठीक है, फाइल की साइज से, इनसे कंसर्न होता है। दैट इज एवरीथिंग अबाउट द फाइल एक्सेप्ट द डेटा इटसेल्फ। डेटा को छोड़ के बाकी सभी चीजों के साथ। दिस लेवल मैनेज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द मैपिंग ऑफ फाइल नेम्स। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैनेज करता है और फाइल के नाम को मैप करता है। और कंट्रोल एंड फाइल नेम्स टू फाइल कंट्रोल ब्लॉक, और फाइल के नाम को फाइल कंट्रोल ब्लॉक पे मैपिंग करता है। फिजिकल फाइल सिस्टम क्या होता है? देखिए, फिजिकल फाइल कंटेन्स एक्चुअल डेटा। जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, जो वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, सब कुछ बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है रैम मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क में, तो उससे जो डील करता है वो फिजिकल फाइल सिस्टम होता है। फिजिकल फाइल कंटेन्स द एक्चुअल डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम and the description of how data is to be presented to or received from a program। तो एक प्रोग्राम डेटा को कैसे रीड और राइट करेगा, इस डिस्क्रिप्शन से इसका कंसर्न होता है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया, एफ रीड, एफ राइट, एफ प्रिंट, एफ स्कैन, तो आपका एक प्रोग्राम होगा जो डायरेक्टली आपके फिजिकल डेटा को फाइल से रीड करके लाएगा और फाइल पे राइट करेगा। दे कंटेन ओनली वन रिकॉर्ड फॉर्मेट। जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर बना लिया, रिकॉर्ड का फॉर्मेट बना लिया, उससे डेटा रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। एंड वन और मोर मेंबर्स रिकॉर्ड्स इन डेटाबेसेस फाइल कैन बी एक्सटर्नली और प्रोग्राम डिस्क्राइब्ड। जो हमारी फाइलें होती हैं उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्सटर्नली या प्रोग्राम के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है। कि प्रोग्राम बताता है कि हमारा डेटा क्या रहेगा, रिकॉर्ड क्या रहेगा, उसमें रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, जेंडर रहेगा, तो उसका एक फॉर्मेट हो जाता है। उसी फॉर्मेट में डेटा हार्ड डिस्क पे स्टोर रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि फिजिकल डेटा है, फिजिकल फाइल सिस्टम है। ए फिजिकल फाइल कैन हैव ए कीड सीक्वेंस एक्सेस पाथ। कीड सीक्वेंस एक्सेस पाथ होता है मतलब कि जैसे हमने ढेर सारे रोल नंबर और नाम रख दिए, तो रोल नंबर की होगी, और वो रोल नंबर है, फिर नाम है, फिर अगले का रोल नंबर है, नाम है, फिर अगले का रोल नंबर है, नाम है, और इस रोल नंबर को हम की मान के इससे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट डेटा इज प्रेजेंटेड टू ए प्रोग्राम इन ए सीक्वेंस बेस्ड
ऑन वन और मोर कीज फील्ड इन द फाइल। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।